हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बिग बर्गर। और वो भी किस तरह से हमारा इजाद हुआ है बिग बर्गर का। कि हुआ ये कि बच्चों ने अपने सारे फ्रेंड्स घर पे बुला लिए कि आज हम करेंगे पार्टी। और साथ में पड़ोस वाली आंटी के भी ढेर सारे बच्चे जो हैं आए हुए थे घर में। छुट्टियां थी ना, तो इसलिए आए हुए थे उनके भी रिश्तेदार। तो वो सब बच्चे घर पे आ गए हैं और आ कर के इन्होंने मचाई है धमार चौकड़ी। इन्होंने खूब शरारतें करी हैं और साथ ही इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना आज हम बर्गर बनाएं और खिलाएं। तो आज बच्चों ने ही प्रिपेयर किया है और वो भी बर्गर। और कहने लगे बच्चे कि हम बड़ा बर्गर खाएंगे, बिग बर्गर खाएंगे। तो मैंने कहा बिग बर्गर क्या होता है। तो ये देखिए वो बाज़ार से बिग बर्गर लेकर के आए हैं। कुछ ऑनलाइन भी मंगाई हैं चीज़ें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लंबाई में जो है प्याज को काटा है। नॉर्मली हम जब बर्गर में प्याज यूज़ करते हैं तो राउंड शेप में करते हैं। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से बर्गर बनाया है, कुछ डिफरेंट स्टाइल से प्रिपेयर किया है यहाँ पे बर्गर। तो इस तरह से इन्होंने जितने भी वेजेस हैं उन सबको लंबाई में काट लिया है। यहाँ पे इन्होंने एक बन लिया है, वो भी बहुत बड़ा सा है, बिग बन है। वो यहाँ पे इन्होंने लिया है और वो देखिए इन्होंने इस तरह से यहाँ से बीच में काट दिया है। और जो बंद है ना वो इन्होंने ब्राउन लिया है, तो इससे ये नुकसान भी नहीं करता है। तो बच्चे आजकल के ज़रा ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि नुकसान भी ना करे चीज़ें, और इस तरह से वो एंजॉय भी कर लेते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उस पैन के अंदर इन्होंने डाला है ढेर सारा बटर। एक बड़ा चम्मच के करीब इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है बटर। और बटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लिया है। देखिए किस तरह से स्प्रेड करके मेल्ट हुआ है। इस बर्गर को मेल्ट कर लिया है हमने बर्गर को। और बटर को मेल्ट कर लिया है। और बटर को मेल्ट करने के बाद किस तरह से जो स्लाइस किया हुआ बर्गर है उसको यहाँ पे बन को डाल दिया है। बन को डाल करके इन्होंने धीमी धीमी आंच पे स्लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए रख करके इसको जो है रोस्ट कर लिया है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे इसे रोस्ट किया है। रोस्टिंग जो है वो स्लो फ्लेम पर ही होगी, ध्यान रहे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो सब गड़बड़ हो जाएगा और साथ ही बहुत ज़्यादा ये बन जाएगा। जबकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है बन। तो इस बन को हम स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से, इन्होंने देखिए किस तरह से जो है ये स्लो फ्लेम पर ही इसको हम बनाएंगे। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पर इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बना रहे हैं, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और साथ में इसकी जो सॉफ्टनेस है बाहर से वो भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर करके जो है बन को हमने कर लिया है तैयार। अब यहाँ पे इन्होंने ले ली है आलू टिक्की। तो आलू टिक्की जो है वो ये यहाँ पे मैकेन की ली है। यहाँ पे मैकेन की आलू टिक्की को इन्होंने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई किया है। बहुत ही क्विक रेसिपी बनाई गई है क्योंकि हमारे घर में ढेर सारे बच्चों की भीड़ आ गई थी और वो कह रहे थे भाई जल्दी बनाएं, हमें भूख लग रही है। और उनका मन जो कर रहा था ना बर्गर खाने का, वो भी बिग बर्गर खाने का मन इनका बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये चाह रहे थे कि फटाफट जो है हमारा बिग बर्गर जो है हमारे मुंह के अंदर आ जाए। तो आलू टिक्की जो है उसको बना लिया है और यहाँ पे जो है टिश्यू पेपर में निकाल दिया है, जिससे कि जो भी एक्सेस ऑयल है तो वो टिश्यू पेपर में ही रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे टिक्कियाँ बना ली गई हैं। बहुत ही फटाफट रेसिपी बनी है, बहुत ही क्विक रेसिपी बनी है। और यहाँ पे देखिए टिक्कियों को किस तरह से यहाँ पे लगाया गया है। तो नॉर्मली हम जब बर्गर बनाते हैं तो वो छोटा बर्गर होता है तो उसमें एक टिक्की जाती है, तो यहाँ पे जा रही है 2 टिक्कियाँ। और ये देखिए किस तरह से जो है बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे जो भी इन्होंने प्याज काटा था लंबाई में वो यहाँ पूरा प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड किया है दोनों तरफ, जिससे कि आपके हर बाइट में अच्छे से जो है वो वेजिटेबल्स आ जाएं। अब यहाँ पे देखिए जो टोमेटो काटा था इन्होंने लंबाई में वो भी इसमें डाला है। ये इस तरह से स्प्रेड हो रहा है कि एक एक बाइट में आपके आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी वेजीज जो है वो लगाई जा रही हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देख कर के, बहुत बढ़िया लग रहा है। साथ में यहाँ पे इन्होंने कैप्सिकम भी डाला है। नॉर्मली जो हम बनाते हैं बर्गर तो उसमें हम कैप्सिकम नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कैप्सिकम भी डाला है। और जितनी भी वेजीज़ हैं वो बड़े अच्छे से स्टाइल में इन्होंने डेकोरेट कर दी हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने सजा दी हैं। और पूरे ही बर्गर में एक एक बाइट में वेजीज़ जो हैं अच्छे से आएंगी
और हमें खाने में भी इजी रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कटी हुई हैं। तो बच्चे हैं तो आजकल के स्मार्ट, अपना दिमाग भी बढ़िया यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखिए आगे ये क्या करने वाले हैं। इस तरह से लगाने के बाद इन्होंने सारी वेजीज़ अच्छे से लगा ली हैं। यहाँ पे 2-2 टिक्कियाँ बनकर आई हैं इसमें। तो हमारा बर्गर जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। यहाँ पे अब इसने शायद थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डालेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं अब आगे क्या करने वाले हैं बच्चे। कुछ कुछ मसाले डाल रहे हैं ये, शायद इसमें इन्होंने चाट मसाला डाला है। ओ लेमन डाला है, ओ माय गॉड, इट्स अ डिफरेंट वन। इन्होंने यहाँ पे नींबू डाला है, नींबू का रस डाला है। तो यहाँ पे आधे नींबू का रस इन्होंने डाल दिया है और साथ में अब इन्होंने डाला है नमक, थोड़ा सा नमक इस पे डाला है इन्होंने। ये तो लग रहा है बिल्कुल ही चटपटा बर्गर बन के आएगा। इस तरह से तैयार हो रहा है ये बर्गर। और साथ ही यहाँ पे डाली है रेड चिली रेड चिली डाली है यहाँ पे फ्रेंड्स। और रेड चिली जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दी है। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा बनेगा, चटपटा सा। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे चटपटा बर्गर बनाया है लग रहा है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे रेड चिली भी डाल दी है। और रेड चिली देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाली है। तो बच्चों को ज़रा स्पाइसी ज़्यादा पसंद आता है खाने में, तो इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से इस बर्गर को प्रिपेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने डाला है, अच्छा ओके, सॉस डाला है, सॉस टोमेटो केचप, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा रेड चिली जो डाली है उसको फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे टोमेटो केचप डाला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक नए स्टाइल में इन्होंने बर्गर प्रिपेयर किया है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। और अगर आप देखेंगे तो एक बर्गर खा के एक बच्चे का पेट अच्छे से भर जाएगा। तो इस तरह से प्रिपेयर किया है। वैसे देखा जाए अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो छोटे छोटे सिंगल बर्गर की जगह आप इस तरह से बिग बर्गर बना के उनको सर्व कर सकते हैं और उनकी जो भूख है उन्हें मिटा सकते हैं। अगर आप देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से 2 टिक्कियाँ इन्होंने डाल करके प्रिपेयर किया है ये बर्गर। बहुत ही बढ़िया बन करके आया है और मैंने इसे खा के देखा है, बहुत ही यमी यमी, बहुत ही टेस्टी बना है। यकीन मानिए, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी स्टफिंग बहुत बढ़िया इन्होंने करी है। छोटे छोटे वेजीज़ इन्होंने करके डाले हैं और साथ ही इसमें 2 टिक्कियों का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है बन करके। और इन्होंने जो ब्रेड ली है, जो बन लिया है, वो भी ब्राउन ब्रेड ली है, जिससे कि ये हेल्दी रहेगी, किसी को नुकसान भी नहीं करेगी। और बहुत ही सॉफ्ट है ये ब्रेड और बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से ये प्रॉपर स्टफिंग इन्होंने बहुत बढ़िया करी है। साथ में इन्होंने जो केचप डाला है उसका जो फ्लेवर आ रहा है खट्टा मीठा बन करके मेरे मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर खाइए, एंजॉय करिए। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।